हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्यूशंस को। इसमें जितने भी क्वेश्चंस है उसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग, यानी कि इन चीज़ों का वैल्यू निकालना है। तो साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और उसके बाद है कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ जो है कुछ नहीं है तो यानी इंटू है, इसमें भी ये दोनों के बीच कुछ नहीं है तो इंटू है, ये मान के चलना है। अब देखते हैं तो इसका क्या वैल्यू क्या है। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। और कॉस अगर 30 का देखें तो वही होता है कॉस 30 का भी, यानी √3/2। और साइन अगर 30 की बात करें तो 1/2 होता है, और फिर इंटू कॉस 60 की बात करें तो वही 1/2 होता है। तो इस तरीके से 3/4 हो गया, और ये वाला अगर करें तो 1/4, और इस तरीके से एलसीएम 4 और 3 + 1 = 4/4 यानी 1। तो पहले नंबर के क्वेश्चन को यानी कि फर्स्ट का वैल्यू निकाल दिए। अब देखते हैं फर्स्ट का सेकेंड, देखते हैं क्या है। यहाँ सिर्फ वैल्यू निकालना है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 2 है, ये 2 इंटू इस जगह कुछ नहीं है तो 10 45 का मान यानी 45 का होता है 1, और उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। कॉस 30 का तो कितना होता है √3/2, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। और साइन 60 का क्या वैल्यू होता है √3/2, तो इस पर स्क्वायर देंगे। इस तरीके से 2 × 1, और ये वाला हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा इसे, और यहाँ अगर करें तो ये भी इतना, तो ये कैंसिल हो गया बच्चों 2। तो इस तरीके से हम लोग दूसरे को भी सॉल्व कर लिए। तो ये रहा। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, शायद आप लोग देख पा रहे हैं। तो यानी फर्स्ट का ये है, ये रहा थर्ड, इसका वैल्यू निकालना है कॉस 45 डिग्री और सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो इसका वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू कॉस 45 का देख लेते हैं क्या होता है, 1/√2 होता है इसका वैल्यू, 1/√2। अच्छा, उसके बाद सेक 30 का, अगर सेक 30 का देखें तो 2/√3 होता है, और प्लस कॉसेक अगर 30 का देखें, वैसे भी अगर निकालने का मन हो तो ये किसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन 30 का क्या होता है वैल्यू 1/2, तो हाफ, तो ये 2/1 हो जाएगा यानी कि 2। तो इसमें कॉसेक 30 का वैल्यू हो गया 2। तो इस तरीके से फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि ये हो जाएगा 1/√2 तो है ही, नीचे अगर देखें तो √3, और ये हो जाएगा 2 + 2√3। इस तरीके से 1/√2, और ये हो जाएगा √3, और ये 2 + 2√3। इस तरीके से कुछ कैंसिल तो नहीं होने वाला है, लेकिन ये √3.2√2 और प्लस अगर ये करें तो 2√6, यही वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से हम लोग यानी कि तीसरे को भी सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं चौथे, यानी फर्स्ट का फोर्थ क्या है। फर्स्ट का फोर्थ देख लेते हैं। साइन 30 डिग्री tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री होल अपॉन क्या है, सेक 30 डिग्री और प्लस कॉस 60 डिग्री और प्लस कॉट 45 डिग्री। तो साइन 30 का क्या होता है वैल्यू, हाफ, tan 45 का 1, कॉसेक अगर 60 का कहें तो 2/√3 हो जाएगा ये। अच्छा, सेक 30 का अगर कहें तो ये कॉस का होता है तो ये हो जाएगा 2/√3। सेक 30 का 2/√3 और प्लस कॉस अगर 60 का कहें तो साइन 30 के बराबर हो जाएगा कॉस 60 का 1/2 हो जाएगा। और कॉट 45 का अगर देखें तो कॉट 45 का 1 हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। ये लेते हैं एलसीएम 2√3 ये हो जाएगा प्लस 2√3 और माइनस ये 4 हो जाएगा। और इस तरीके से अगर नीचे वाले में देखें तो 2√3 3 2 2 4 ये हो जाएगा √3 और प्लस 2√3। तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 2√3 और √3, ये क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4। और ये वाला अगर देखें तो यानी 4 + 3√3, तो कुछ इस तरीके का ये हो गया आंसर। ये था हम लोगों का यानी कि चौथा।
अब बढ़ते हैं 5वें नंबर की तरफ। पाँचवा नंबर देखते हैं क्या है। पाँचवा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री होल अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये निकालना है हम लोगों को। तो इसका वैल्यू टेबल दिया गया है। cos 60 का देखें तो 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर में है, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, यानी सेक का वैल्यू सेक 30 का होता है 2√3, यानी 4 भी है, और सॉरी 4 इंटू तो दिए ही हैं, 2√3 होल स्क्वायर, अब माइनस tan स्क्वायर 45 का 1 होता है वैल्यू, 1 दे देते हैं। और इसके बाद ये साइन 30 का 1/2 होता है स्क्वायर, प्लस कॉस 30 का अगर देखें तो √3/2 होल स्क्वायर। इस तरीके से फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 5 × 1/4, 4 × 4/3 माइनस 1 हो जाएगा होल अपॉन, फिर क्या देंगे 1/4, 1/4 जिसको कहते हैं 3/4। अब अगर इसको सॉल्व करें तो कुछ इस तरीके का होगा। ये तो 5/4 हो जाएगा, 5/4 अब प्लस ये 16/3 माइनस 1 होल अपॉन, ये हो जाएगा 4 और 1 + 3। तो ये 4/4 यानी कि 1 होगा, 1 तो ख़त्म ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 3 से 4 टाइम्स में, और ये 64 और माइनस ये हो जाएगा 12। तो इस तरीके से सिर्फ यही बचा। तो फिर इस तरीके से क्या हो जाएगा 9, 7 और ये रहा 12, और लास्ट में फाइनली हम लोगों का आ जाएगा 7, 60 और ये रहा ये आंसर। तो इस तरीके का कुछ आ गया। अगर कहीं गड़बड़ हो तो चेक कर लें। अच्छा, तो ये था यानी कि 5वां। अब देखते हैं इसी में फर्स्ट सब हो गया, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस एंड जस्टिफाई योर आंसर। इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए कहा गया है 2 tan 30 डिग्री और दिया गया होल अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका क्या होगा 2 × tan 30 का अगर हम देखें तो 1√3 हो जाएगा, सॉरी इस पर कुछ है नहीं, फिर होल अपॉन 1 अब प्लस क्या है tan स्क्वायर 30, तो 30 का वैल्यू तो ये होता है स्क्वायर है, स्क्वायर देते हैं तो ये 2/√3 हो जाएगा, होल अपॉन अगर यहाँ सॉरी होल अपॉन है ये हो जाएगा इस तरीके से। फिर अगर इसी को यहाँ नीचे लाएं तो फिर क्या हो जाएगा 2√3 अपॉन ये 3 + 1 तो 2/√3 ये 4/3। तो इस तरीके से हो जाएगा 2√3 इंटू, अगर इसको इधर करें तो कुछ इस तरीके से 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, रूट यहाँ अगर देखें तो रूट ये √3/2। तो √3/2 किसका है वैल्यू, इसमें जो ऑप्शन दिया गया पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए नंबर है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 का ही तो वैल्यू √3/2 होता है, तो यानी कि यही सही है, इक्वल टू साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया, करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक, ये कह सकते हैं। तो ये था सेकेंड का फर्स्ट एक्सरसाइज 8.2 का सेकेंड का फर्स्ट। अब देखते हैं सेकेंड का सेकेंड। इसमें ऑप्शन भी दिया गया है, बुक में देख सकते हैं, tan स्क्वायर 45, 1 - tan स्क्वायर 45 और 1 + tan स्क्वायर 45। तो इसमें प्लस माइनस का पहले 1 tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, उस पर स्क्वायर देते हैं, और इसमें 1 प्लस tan स्क्वायर सॉरी tan 45 का 1 तो उस पर स्क्वायर है, तो 1 + 1 हो जाएगा, सॉरी माइनस, और ये 1 + 1 तो ये तो 0/2 हो जाएगा, तो ये इक्वल टू 0। तो 0 किसका वैल्यू, यहाँ तो डी ऑप्शन में दिया गया है 0, यानी ये जो ऑप्शन में, तो हैंस करेक्ट ऑप्शन इज 0। जस्टिफिकेशन पूछा गया था, जस्टिफिकेशन यही है, कैसे किया है, बस ये हो गया। उसके बाद बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, यानी कि सेकेंड का थर्ड जो दिया गया है साइन 2a = 2 sin a, कुछ इस तरीके का दिया गया है। ठीक, इस 2 when a ये ट्रू है, जब a का वैल्यू क्या होगा, a के किस वैल्यू पर ये ट्रू है, ऐसा पूछा गया है।
तो पहले यहाँ ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, तो ए नंबर ऑप्शन है, बी नंबर, सब ऑप्शन का पहले वैल्यू रख के देखेंगे। डी 60 है 60 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये रहा 0 डिग्री। किस ऑप्शन पे ये सही है वो चेक करना है। यहाँ ए के किस वैल्यू पर ये सही होगा। तो पहले 0 है तो 0 का ये देखते हैं, साइन अगर 0, सॉरी ये 2 है, ए है 2 इंटू ए का वैल्यू 0 अगर ले लें और ये 2 और साइन ए का वैल्यू 0 अगर ले लें तो क्या होने वाला है, तो ये साइन ये तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। अच्छा साइन 0 का वैल्यू फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 0 ही होता है और ये 2 इंटू 0 तो 0। तो देखते हैं ये इक्वल हो गया किस वैल्यू पर, ए के किस वैल्यू पर हुआ, ये 0 पर, तो यानी ऑप्शन ये सही है। अगर ये नहीं होता, अगर ये इक्वल नॉट इक्वल टू होता तब ये 30 का वैल्यू यहाँ रख के देखते, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता तब कहते कि ऑप्शन बी सही है। तो यहाँ हम लोगों का ऑप्शन ए सही हुआ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि सेकेंड का 4th नंबर। ये है 2 tan 30 होल अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। तो ये 2 है, tan 30 का क्या है वैल्यू, इसमें कुछ ऑप्शन दिया गया है। इसका ऑप्शन है cos 60 डिग्री, कौन सा सही है वो बताना है, sin 60 डिग्री, सी नंबर tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और फिर डी नंबर है, डी नंबर क्या है, sin 30 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें टिक करना है। तो पहले देखते हैं tan 30 का क्या होता है वैल्यू, कुछ इस तरीके का हो जाएगा और फिर ये 1 माइनस tan 30 का जो भी है उस पर स्क्वायर देना है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, नहीं है तो नहीं देना है, 2/√3 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 और ये रहा 1/3 और 2/√3। अगर ये देखें तो ये वाला 3 यहाँ आ जाएगा, 3 माइनस 1 करना है, 2/√3 और यहाँ देखें तो 2/3 और इस तरीके से क्या हो जाएगा हम लोगों का 2√3 इंटू 3/2। ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या, √3। ये होता कैसे है, यहाँ जैसे कि 3 है तो यानी कि 3 के बदले तो ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और नीचे √3 है तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा √3। √3 किसका वैल्यू होता है, साइन 60 का तो नहीं होता है, tan 60 का हाँ बिल्कुल होता है, साइन 30 का नहीं होता है, cos 60 का नहीं होता है। तो ये इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि ये tan 60 डिग्री का वैल्यू है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक, आगे देखते हैं। ये 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग सब सॉल्व कर लिए, एक्सरसाइज यानी 8.2 के। आप देखते हैं एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 8.2 के 3rd नंबर क्वेश्चन। इफ़ tan दिया गया है, tan का वैल्यू क्या है गिवन, पहले वो देखते हैं कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया गया है, ये दिया गया है और क्या दिया गया है, फिर एंड एक ये भी दिया गया है a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो फाइंड ए बी, तो a इक्वल टू व्हाट, b इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है हम लोगों को। क्या दिया गया है कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/3 है, √3 है, जहाँ a b का वैल्यू क्या है 0 से बड़ा है। a अगर a प्लस बी की बात करें तो वो 0 से बड़ा है, ये दोनों का जो 0 से बड़ा है लेकिन 90 के बराबर या 90 से छोटा भी हो सकता है। अच्छा ऐसा कुछ दिया है, कंडीशन है। तो देखते हैं पहले जो ये दिया गया है ये इसी से लिखेंगे कि अगर ये tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है तो ये tan किसका वैल्यू है, tan 60 डिग्री का, यानी कि ये कैंसिल, बचा क्या a प्लस बी इक्वल टू 60। ये क्या कर दिए, जैसे कि इतना इक्वल टू ये है तो हम ये का टोटल ऐसे नोट डाउन कर लिए हैं। उसके बाद इक्वल टू ये √3 किसका वैल्यू था, tan 60 डिग्री का, यानी कि इधर भी tan कुछ है थीटा और tan इधर भी कुछ थीटा है, यानी कि दोनों tan और इक्वल भी है, तो इट मीन्स कि a प्लस बी और 60 इक्वल है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट इधर बना लिए। अगर यहाँ बात करें एंड ये tan a माइनस बी दिया गया है ये 1/√3, तो ये किस tan 30 का वैल्यू है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर और अगर ये tan कैंसिल कर दें तो ये a माइनस बी क्या हो जाएगा 30, ये सेकंड इक्वेशन। अगर दोनों इक्वेशन को गौर से देखें तो दोनों इक्वेशन को प्रोसेस करके ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या लिखें, a प्लस बी इक्वल टू 60 है और a माइनस बी इक्वल टू 30 है और यही दोनों को, यानी ये इक्वेशन फर्स्ट है ये इक्वेशन सेकंड है, ऑन एडिंग यानी कि जोड़ दें अगर इसको तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री और देयरफॉर a इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 अपॉन क्या था 245 डिग्री। अगर a 45 निकल गया तो b क्या निकलने वाला है, तो
देयरफॉर बी अगर देखें तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या कर सकते हैं, 60 में ए को माइनस कर दें, 60 माइनस ए, तो 60 में 45 को अगर माइनस करेंगे तो 15 डिग्री ये हो जाएगा। ठीक, तो ए का वैल्यू 45 आ गया और ये 15 डिग्रीज आ गया। तो ए और बी का वैल्यू हम लोग निकाल दिए हैं। क्या ये दोनों को जोड़ने के बाद यानी कि 90 से छोटा होता है, ठीक, या 90 के बराबर हो सकता है, ऐसा दिया गया था कंडीशन, और ये फुलफिल भी कर रहा है। ए का वैल्यू ए बी का हम लोग निकाल चुके हैं। अब इस एक्सरसाइज के यानी एक्सरसाइज 8.2 के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला है क्वेश्चन, इसमें यहाँ ट्रू और फॉल्स बताना है, ये सही है या नहीं वो बताना है। जैसे कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। क्या ये हो सकता है, ये वाला मानते हैं, लेट ए इक्वल टू 30 मान लेते हैं एंड बी इक्वल टू मान लेते हैं 60 डिग्री। क्या दिक्कत है, चेक करते हैं। ए इतना लेते हैं, बी इतना, तो ये साइन ये है ए प्लस बी कितना हम लोगों का हो जाएगा, साइन ये है ए हम लोगों का 30 और बी है 60, तो साइन 90 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होता है 1। देख पा रहे हैं। अब की बार फिर इधर अगर देखें, ये तो हो गया। क्या किए हम कि इधर जो LHS है, ये LHS हुआ ये वाला, RHS देखते हैं कि उसी थीटा के मान पर क्या ये सही है। इधर है साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये सही है, तो ये साइन ए का क्या है वैल्यू, ए का है 30 डिग्री और प्लस साइन बी का क्या है वैल्यू, बी का लिए है 60 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है और साइन 60 का √3/2 होता है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके का हो गया। क्या ये ए के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। क्या कहा गया था कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता है, यानी ये गुना में होता है। साइन ए कर दिए हैं और प्लस साइन बी कर दिए हैं, तो ये इस तरीके का नहीं होता है। चेक किए तो ए का कोई वैल्यू ले लिए और बी का भी कोई वैल्यू ले लिए। अब साइन ए प्लस बी ऐसे जोड़ जाड़ के देखते हैं तो ये 1 निकलता है, जबकि LHS वाला साइड और RHS जब निकालते हैं साइन ए प्लस साइन बी को उसी वैल्यू पर यानी 30 और ये 60 लेके, तो कुछ डिफरेंट आ जाता है, ये दोनों इक्वल नहीं दिख रहा है। इट मीन्स क्या है ये कि हियर LHS इक्वल टू नॉट इक्वल टू RHS, इट मीन्स कि ये क्या है, आंसर हो जाएगा फॉल्स। ये हो गया हम लोगों का फॉल्स। ये इस तरीके का नहीं होता है, जो भी थीटा ये मल्टीप्लिकेशन में ये नहीं होगा। तो ये था फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड, इसी में यानी फोर्थ का। इसमें चेक करना है कि ट्रू और फॉल्स। अच्छा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यानी साइन थीटा का जैसे कि 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है। अगर साइन थीटा की बात करें तो 0 डिग्री का 0 होता है, ये हाफ होता है, ये 1/√2, इसका √3/2 और इसका 1। कहते हैं कि थीटा के मान पर ये थीटा अगर इंक्रीज़ होता है, थीटा इंक्रीज़ होता है तो उसका वैल्यू भी इंक्रीज़ होता है। सही देख रहे हैं, 0, 30, 45, 60, 90 ये बढ़ रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं 0 से या एक तरफ ये भी बढ़ रहा है। तो वही कहा गया था कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यानी कि साइन थीटा के बढ़ने पर यानी उसका भी वैल्यू बढ़ता है, ऐसा कहा गया था। तो ये सही है, बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या लिखना है, ट्रू। इसमें क्या लिखना है, ट्रू। अब देखते हैं थर्ड वन। तीसरा क्या है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, थीटा के बढ़ने से कॉस थीटा का मान बढ़ता है। क्या ये सही है, तो पहले देख लेते हैं। जैसे कॉस ए या कॉस थीटा ऐसे ले लेते हैं, तो थीटा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये रहा 90 डिग्री। तो इसमें देखते हैं 1 है, ये इतना है वैल्यू, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। थीटा का यानी वैल्यू बढ़ रहा है, ऊपर थीटा का वैल्यू है 0, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये जैसे जैसे बढ़ रहा है तो क्या कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं 1 से लेकर 0 हो रहा है, यहाँ तो घट रहा है। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये वाला आंसर लिखना है कि ये 3 नंबर फॉल्स है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इस स्टेटमेंट किसको कहते हैं, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दोनों नहीं हो सकता है। अच्छा, आगे देखते हैं। ये है फोर्थ का फोर्थ, साइन थीटा। ये लिखा हुआ है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा के किसी भी मान पर ये दोनों बराबर होगा, यानी कि थीटा अगर सपोज़ कि अगर 0 ले लें या 30 ले लें, 45 ले लें या 60 लें या तो 90 लें, कुछ भी लें, जो भी नंबर, ये ट्रू होगा। इसका कहना है कि साइन अगर 30 डिग्री लें तो इधर
cos 30 डिग्री, दोनों का मान इक्वल होगा। बिल्कुल नहीं होता है। sin 30 का अगर देखें तो मान क्या होता है, ये होता है। cos 30 का अगर देखें तो क्या होता है, कुछ ये होता है। कैसे इक्वल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये नहीं हो रहा है। लेकिन अगर टेबल को देखें, वैल्यू टेबल, तो sin 45 इक्वल टू cos 45 का इक्वल देखते हैं, इसका और इसका, यानी कि ये भी होता है 1/√2 और ये भी 1/√2। तो यानी कि एक ही मान पर, यानी कि अगर थीटा का मान, अगर ये कंडीशन लगा दें कि 45 पर ये सही होता है, और उसके अलावा तो किसी पर सही नहीं होगा। अलग अलग डिफरेंट, अगर यहाँ 0 इसका लें, उसका लें तो अलग हो सकता है, 60 का लें अलग हो सकता है। एक स्पेशल वैल्यू यानी थीटा के 45 डिग्री वैल्यू पर, यानी कि sin थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, अदरवाइज सब वैल्यू पर नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका कहना था कि थीटा के किसी वैल्यू पर भी हो जाता है, तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसका लास्ट क्या है, लास्ट है cot A इज़ नॉट डिफाइंड। cot A इज़ नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड है फॉर A इक्वल टू A अगर 0 डिग्री लें, 0 डिग्री, ये 0 डिग्री पर cot नहीं है डिफाइंड, तो cot का वैल्यू क्या होता है 0 डिग्री पर, तो cot का नॉट डिफाइंड होता ही है। तो ये नॉट डिफाइंड, ये तो ट्रू है। इसको अगर दिखाना भी हो तो cot का क्या होगा 1 + tan A, इसका अगर कहें तो, और tan और A का वैल्यू 0 डिग्री रखने के लिए कहा गया है। tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अगर tan 0 का कहें तो 0 ही होता है। तो इस हिसाब से अगर 1/0 रखें तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। क्या किया ये दिखाने के लिए, इनका कहना है, क्वेश्चन का कहना है कि cot A नॉट डिफाइंड है अगर A का मान 0 डिग्री लें तो। 0 डिग्री पर थीटा के मान 0 डिग्री पर ये cot डिफाइंड नहीं है। तो हाँ, बिल्कुल नहीं है, नॉट डिफाइंड है। अगर उसको देखना भी है तो हम क्या किए, तो 1/tan A, cot A के बदले हम लिख सकते हैं, और उसके बाद 1 और tan A का तो 0 डिग्री लिया गया था, 0 डिग्री ले लिए एक, और tan 0 का वैल्यू होता है 0, 1/0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड, ये तो नॉट डिफाइंड है। यानी कि 0/1 रहता है तो 0 होता है, 1/0 रहे तो ये नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड, या तो अनडिफाइंड या तो नॉट डिफाइंड जो कहें। तो इस तरीके से ये वाला इसका कहना था कि नॉट डिफाइंड है, तो ये एब्सोल्युटली ट्रू है, इसको कह देंगे कि बिल्कुल ट्रू है, ये ट्रू है। तो इस तरीके से हम लोग यानी एक्सरसाइज 8.2 को 2 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।